परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जय हो। श्याम कहाँ मीरा गिरिधर, राधा श्याम कहाँ मीरा गिरिधर, राधा श्याम कहाँ मीरा गिरिधर, राधा श्याम कहाँ मीरा गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहाँ, ओ कृष्णा ने कृष्ण कहाँ कुब्जा नटवर। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो बलराम। सूरा की आँखों के, सूरा की आँखों के तुम हो जाला, सूरा की आँखों के तुम हो जाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। के माधव अच्युत युधिष्ठिर के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव।
अरे माधव सब भजते हैं पाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अरे कोई कहे गो तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमो जीवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मयं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वगीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधो हालिनीयाचिरोति संहारे चाप्यस्य जगदिदमखिलं वेदनं या पराख्या। अस्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा। सास्मद्वाचो
प्रसन्ना गिरिहरिगिरिशा राधिकालं करोतु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरिदे नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते उभयभ्यस्त्राविनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ग्रहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रह्नान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश गीतिकीर्ति। अहोवतीयं स्तनकालकूटं जिघां शयापायदप्यसाद्रि निविगतिं धातुजितां ततोऽन्यं कमलादयालुं शरणं व्रजेम। परारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तं पश्यपत्रशबुदेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। विश्वसर्गविषयादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामि तत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। तीक्ष्णदृष्टमहाकाय कल्पान्तगहनोपम भैवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरीश हरीश दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की हरे शरणं हरीश 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 राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरीश हरीश कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आराध्या पराम्बा माँ भगवती जगतजननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त स्थानीय देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन। भगवान की वाङ्मयी मूर्ति दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण, इस दिव्य ग्रंथ को कोटि कोटि वंदन। श्रीमद्भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे मेरे पूज्य विप्रवृंद, आप सभी विद्वानों को कोटि कोटि नमन। यजमान परिवार, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों, भगवत चरणानुरागी प्रेमी सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान के प्रति वो अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास, उस श्रद्धा और विश्वास को कोटि कोटि वंदन। भगवान की असीम अनुकंपा से और हमारे अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से हम सभी इस कलिकाल में ये उत्तराखंड की पावन भूमि और इस दिव्य स्थान में हम लोग पतित पावनी दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं श्रीमद्भागवत के माध्यम से। सौभाग्यशाली हैं आप लोग। ये अवसर बिना प्रभु कृपा के सुलभ नहीं। कहना पड़ेगा, सचमुच आप लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है। ये विशाल आयोजन यहाँ पर श्री सपत्नीक श्री विजय कुमार अतुली जी, अपने अनुज श्री सपत्नीक श्री वीरभद्र अतुली जी, अपने समस्त पारिवारिक जनों, समस्त इष्ट मित्रों और आप समस्त क्षेत्रवासियों, आप सभी के पूर्ण सहयोग और सद्भाव से इस आयोजन को
अपने पूज्य पिताजी वे पुण्यात्मा दिव्यात्मा स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद रतुड़ी जी की सदगति हेतु समस्त पितरों के उद्धार के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए इस आयोजन को करवा रहे हैं। इसके प्रेरक भी भगवान हैं। जिस प्रभु ने आपको ये प्रेरणा प्रदान की, उसी प्रभु ने ये कार्य प्रारंभ भी किया और वे दयालु प्रभु ही निर्विघ्नता से संपन्न भी करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केवल विश्वास। अगर दृढ़ विश्वास हो तो विघ्न का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इस कार्य को करने वाले भी भगवान हैं और करवाने वाले भी भगवान। ये भाव दृढ़ बनाइए अपने अंदर। और सत्य यही है, जगत के सब कार्य उसकी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना, महिमा। और आज श्रीमद् भागवत का प्रारंभ व्यास भगवान ये जो दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो सबसे पहले मंगलाचरण में क्या लिख रहे हैं? हम और आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो पहले भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसे ही व्यास जी ने भी जब ये ग्रंथ की रचना की तो सर्वप्रथम प्रभु के स्मरण में क्या उन्होंने लिखा, देखिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। क्या लिखा है? बोले सत्यं परं धीमहि। किसका ध्यान किया? सत्य स्वरूप परमात्मा का। कृष्ण चरित्र लिख रहे हैं और ऐसे नहीं लिखा कृष्णम परम धीमहि। लिख सकते थे, अगर लिख लेते तो क्या होता? अगर व्यास जी मंगलाचरण में कृष्णम परम धीमहि लिख देते, या शिवम परम धीमहि या शक्तिम पराम धीमहि, किसी का नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि व्यास जी त्रिकालज्ञ हैं, उनको तीनों कालों का ज्ञान है। वे जानते हैं कि अगर किसी देवता का नाम ले लिया तो अन्य लोग बोलेंगे कि ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है, हम क्यों सुने। सत्य तो ये है कि इस ग्रंथ में कोई भेदभाव नहीं है, ये तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। अब सत्य को कौन नहीं मानता बताओ ना? चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सत्य को तो सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन वो श्री कृष्ण ही तो सत्य स्वरूप है।
देवता जब भगवान श्री कृष्ण की गर्भस्तुति कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनिहितं सत्यात्मकं मां शरणं प्रपन्नः सत्यस्य सत्यमृत सत्यनिहितं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। इस श्लोक में 9 बार सत्य स्वरूप सत्य का प्रयोग हुआ। 9 बार। 9 क्या है? पूर्णांक है। 9 पूर्णांक है ना। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण ही वो पूर्ण सत्य है। उनका स्वरूप सत्य है, उनका संकल्प सत्य है, उनका व्रत सत्य है, उनकी उत्पत्ति सत्य है। तो श्री कृष्ण ही वो सत्य स्वरूप हैं। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं रामचरितमानस में? सत्य की महिमा गाते हुए, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के सदृश कोई दूसरा धर्म नहीं है, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। कल आपने सुना सच्चिदानंद रूपाय, भगवान पूर्ण सत्य है। यदि कोई व्यक्ति संकल्प कर देता है कि मैं जीवन में सत्य बोलूंगा, तो समझ लेना कि उसकी जीवा में साक्षात भगवान है। और सत्य में इतना आकर्षण है महाराज, आज भी ऐसे नहीं है। कोई कितना बड़ा अपराध कर दे, और अपराध करने के बाद यदि वो सत्य बोलता है तो एकदम से मन उसके प्रति आकर्षित होता है कि देखो इसने सत्य बोला है। गर्दन भले कट जाए लेकिन सत्य ही बोलूंगा, कितनी बड़ी बात है। और सत्य भगवान का स्वरूप है। इसलिए व्यास भगवान ने सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। उस सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस सृष्टि का जन्म होता है, जो इस सृष्टि का पालन करता है और बाद में उसी में विलीन हो जाता है, जो पूर्ण अभिज्ञ ज्ञान स्वरूप है और स्वराट है, अपने ही तेज से प्रकाशित होता है। अपितु सूर्य चंद्र आदि सब उसके तेज से प्रकाशित होते हैं। जिसने ब्रह्मा को केवल संकल्प मात्र से वेदों का बोध कराया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि जो ब्रह्मा है, हृदय केवल संकल्प मात्र से ब्रह्म नाम वेद का है, वेदों का तेने भाई विस्तार बोध करवाया। लेकिन उसको पहचानने में मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान को पहचानने में बड़े बड़े विद्वानों की बात छोड़ो,
ब्रह्मा इंद्र आदि भी भ्रमित हो जाते हैं, हम और आप क्या है? भगवान हमारे सामने पता नहीं कितनी बार आ जाता है और हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। ब्रह्मा पहचान पाए क्या? ब्रह्मा भगवान को पहचान नहीं पाए और भ्रमित हो गए थे कि नहीं? इंद्र भगवान को पहचान पाए नहीं। तो हम और आप क्या है बताओ ना? जब ब्रह्मा नहीं पहचान पाए तो हम क्या पहचानेंगे? हाँ, तुम्हारा इष्ट न जाने कितनी बार तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हारी सहायता करके निकल जाएगा, लेकिन आप पहचान नहीं सकते। वो कोई शंख चक्र गदा पद्म लेके नहीं आएगा। किस रूप में आ जाएगा? कहो तो भिखारी बन जाए, कोई रोगी के रूप में आ जाए, कोई सामान्य भेष में आ जाए और आपकी सहायता करके निकल जाए और आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। उसको पहचानने में बड़े बड़े विद्वान भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को केवल वही जान सकता है। सोई जाने जही देव जनाई, सोई जाने जही देव जनाई, सोई जाने जही देव जनाई, सोई जाने जही देव जनाई। जानत होई जाई, जानत तुम्हारी होई जाई। सोई जाने जही देव जनाई, सोई जाने जही देव जनाई। जानत तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी होई जाई। सोई जाने यही देव जनाई। वही जान सकता है जिसको भगवान चाहे ये मुझे जान जाए, तभी जान सकते हो, नहीं तो नहीं। भगवान को केवल भगवान की ही कृपा से जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। और भगवान को जानने के लिए प्रभु मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं आपको जान जाऊं? नहीं मेरे प्रभु, नहीं। आप जितने दीन बनेंगे, जितने आपकी अंदर दैन्यता आएगी, उतना भगवान तुम्हारी पकड़ में होगा। और जितना तुम्हारे अंदर अहम आएगा, मैं अरे कुछ नहीं जाना। भगवान को जानने के लिए दैन्यता, दैन्यता समझते हैं? दीन भाव कि मैं कुछ नहीं है, आप सब कुछ। मैं अधम, मैं पतित, आप पतित पावन। मैं पतित हूं तो क्या हुआ? आप पतित पावन। पतितों को पावन कर दे। कितनी बड़ी बात है। तो जान जाओगे तो जब तुम कहोगे ना मैं आपको नहीं जान सकता, तो भगवान जना देगा, नहीं बेटा तू ही तो जान सकता है मुझे। क्योंकि सत्य ये है कि हम उसे जान नहीं सकते, और इस सत्य को आपने अपना लिया कि हम कहाँ जान सकते महाराज, आपकी सामर्थ्य। भाई हम अपनी सामर्थ्य से उसको नहीं जान सकते। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, और तुमने हट कर लिया कि मैंने उसको नहीं। तुम कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हो, बहुत उच्च कोटि के साधक, लेकिन अपने आप को मान रहे हैं कि मैं कुछ नहीं। बस चुटकी में जान जाओगे। यही है कि उसको जानने में मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। बोले
ऐसे ही भ्रांति जैसे तेजो और तेज में जल की भ्रांति, आप गर्मियों में चल रहे हैं सड़क पर, दूर से ऐसे लगता है कि सड़क गीली है, गीली नहीं है, उस तेज में जल की भ्रांति हो रही है। यद्यपि ये त्रिगुणात्मकी जो सृष्टि है, यद्यपि ये मृषा है, झूठी है, लेकिन उसकी माया से अमृषा सत्यवत प्रतीत हो रही है। हम जो कुछ देख रहे हैं इसी को सत्य समझे बैठे हैं कि नहीं? ये तो स्वप्नवत है। स्वप्न कभी सत्य होता है क्या? स्वप्न में जो कुछ आप देखते हैं वो सत्य नहीं है, झूठा है। नींद खुलने पर आदमी हंसता है, अरे भाई वो तो स्वप्न था, मतलब झूठा। ठीक वैसे ही ये जगत भी है, लेकिन उसकी माया से अमृषा सत्यवत प्रतीत हो रहा है। ऐसे भी भगवान अपने तेज से हमारे अज्ञान को दूर करें। ऐसे उस सत्य स्वरूप भगवान को का हम ध्यान करते हैं। दूसरी मंगलाचरण में व्यास भगवान क्या लिख रहे हैं? धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। भाई भागवत धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, भागवत में क्या बोले? परम धर्म का निरूपण है। और वो परम धर्म क्या है? जो निष्कपट परम धर्म है उसका निरूपण है इस भागवत में। और वो परम धर्म क्या है? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान की भक्ति ही परम धर्म है और उसी का निरूपण इसमें है। कौन है इसका अधिकारी? निर्मत्सराणां सतां, जिसके अंदर वो मत्सर नहीं है। सबसे खतरनाक ईर्ष्या है। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। मत्तः शरति, मेरे से आगे बढ़ रहा, बिना मतलब के टांग खींचेगा। कोई सज्जन नई गाड़ी लेके आए ना, गाँव में उन्होंने देखा कि ये गाड़ी क्यों लाया, उनको आग लगने लगी। हर आधी रात में गए सड़क में और उसके चारों टायर पंचर कर दिए। अब बताओ, आप बताओ जरा, भले आदमी हो, पहले तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि हमारे गाड़ी में, हमारे गांव में कोई वाहन वाला हो गया। वक्त ना वक्त कई ऐसे समय आ गया तो वही काम आएगा कि नहीं? कोई बीमार हो गया आधी रात को और उसके पास चले गए तो वो ले जाएगा नहीं आपको कि भाई कुछ करो, तो ले जाएगा। उस भले आदमी को नींद ही नहीं आई रात को और आधी रात में गया। आधी रात में गाड़ी पंचर करने जा रहा, तो चोट लग जाती, कोई सांप काट देता, कुछ हो जाता तो क्या हो जाता बोलो ना। पर भाव देखेंगे आप, ये सत्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चारों टायर पंचर कर दिए। इसका नाम है मत्सर। कितनी खतरनाक है देखो ना। अच्छा, इससे उसको कुछ लाभ मिला क्या? आप बताओ क्या लाभ मिला उसको? और हानि कितनी हुई उसकी? ऊपर वाले ने देखा, अच्छा भगवान की नजरों में गया ना काम से। उसके ऊपर ऐसा व्यक्ति अधिकारी नहीं है। कथा का अधिकारी है निर्मत। देखो, कामी, क्रोधी, लोभी अधिकारी हैं कथा के। अभिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव।
साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही। मैं नहीं कह रहा हूं गीता जय। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। कामी व्यक्ति रोता है, पश्चाताप करता है, उसको ये लगता है कि मेरे अंदर बहुत बड़ा दुर्गुण है, आभास होता है उसको। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के बाद रोता है, बहुत पश्चाताप होता है उसको। काम क्रोध लोभ, लेकिन ईर्ष्यालु कभी नहीं रोता। ईर्ष्यालु को कभी पश्चाताप नहीं होता है। समझ रहे कि नहीं भाई? ये काम क्रोध लोभ आदि ये स्वभाव से है। कुछ पहले जन्म में ऐसा शरीर होगा, उसके अनुसार हम मनुष्य तो बना, पर वो वृत्ति गई नहीं, लेकिन उसको पश्चाताप होता है। और वो निरंतर यदि भगवान से जुड़ा है, अनन्य भाव से भगवान को भज रहा है, तो भगवान बोलते हैं सुन लो साधु, साधु रहेगा, वो साधु है, क्योंकि वो सम्यक प्रकार से उसका मन मुझ में है। 24 घंटे वो निरंतर भगवान को भज रहा है और अंदर से प्रार्थना भी कर रहा है कि मेरे अंदर ये दुर्गुण है, इसको हटा दे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ईर्ष्यालु को कभी खेद नहीं होता है। तो भागवत का जो अधिकारी है निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, असली अधिकारी तो वो है भागवत का। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। वेद्य क्या है? जो वास्तविक वस्तु तत्व है, परम कल्याण करने वाला, वही वो परमात्मा, वही वेद्य है, वही जानने योग्य है। वेद्य भी वही है, ज्ञेय भी वही है, ध्येय भी वही है, जो त्रिविध पापों को समाप्त करने वाला है। ऐसा ये जो श्रीमद्भागवत, इसके रहते फिर अन्य किसी ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका जो फल है सद्यो हृद्योरुध्यते त्रिकृति भी शुश्रूषुभिस्तच्छ्रद्धः। आपने भागवत सुनने की इच्छा की, अभी गए नहीं, घर में बैठे और इच्छा व्यक्त की कि मैं भी भागवत सुनूं, इतने मात्र से भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये इसका फल है। अवरुद्ध समझते हैं? हृदय में भगवान अगर बाहर जाना चाहे तो नहीं जा सकते। केवल इच्छा ही की आपने कि मैं भागवत सुनने जाऊंगा, मैं भी भागवत की कथा सुनूं। तो देखिए ये इसका फल है। भागवत निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। हे संसार के रसिक और भावुक लोगों, दो को संबोधित किया। क्यों? ये दो को ही संबोधित क्यों किया? क्या भागवत केवल रसिक और भावुक लोगों के लिए है? नहीं नहीं, अरे ये तो सार्वभौम प्याव है सबके लिए। लेकिन सुनेगा तो वही कथा के महत्व को रसिक और भावुक ही जानता है, बाकी लोग नहीं। सुनने के लिए तो बहुत आते हैं, और सुनेंगे केवल रसिक और भावुक, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जिनका भगवान से प्रेम है और जो कथा ही जिनका जीवन है, क्योंकि कथा के द्वारा ही, कथा भगवान की चर्चा है। एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं आपको। जैसे
जो आपका सबसे अति प्रिय है उसकी चर्चा बहुत अच्छी लगती है। माँ का सबसे प्रिय कौन है? बेटा। अपने बच्चे माँ को अति प्रिय है। अब बेटे माँ से दूर है, पढ़ने के लिए गए और छोटी अवस्था में चले गए, 1-2 साल हो गए नहीं आए, और बेटे के पास से कोई व्यक्ति, कोई उसका साथी आ गया और उसने कह रखा है कि मेरी माँ से भी मिलना, और वो आपसे मिलने के लिए आ गया। अब उस समय की स्थिति देखना जरा क्या होगा। बेटा 2 साल से तुमसे अलग है और उसके पास से उसका साथी आ गया और बेटे ने कहा था मेरी माँ से मिलना, मेरे पिताजी से मिलना, और उस दिन जिस दिन वो आ गया उस दिन देखना जरा क्या होगा। भाई मैं नहीं, आप बोलो क्या होगा। जब वो तुम्हारे बेटे की चर्चा कर रहा होगा और उस समय स्थिति क्या होगी? स्थिति ये होगी, हम बता दें, माँ की आंखों से आंसू बह रहे होंगे और उसको भी सीने से लगा देगी। हम बोल सुना सुना मेरा बेटा क्या कह रहा था, कैसे है वो? एक ही बात को 1000 बार पूछेगी और इच्छा करेगी कि ये रात दिन सुनाता रहे। बोलो ऐसे होगा या नहीं? बताओ, बोलो ना, कुछ तुम भी बोलो, सब मैं ही बोलूं। ऐसे होगा कि नहीं? आप ऐसे चाहेंगे कि नहीं ये रात दिन लगा रहे, बंद न हो? क्योंकि आपको बेटे की चर्चा अति अच्छी लग रही है। 2 साल बाद सुनने को मिला ना कैसे एक एक चीज पूछेंगे और चाहेंगे कि ये सुनाता ही हो। तो ऐसे ही जो भक्त हैं, भक्तों को भगवान इतने प्रिय होते हैं, जैसे माँ को अपनी संतान प्रिय है, ऐसे ही भक्त को भगवान इतने प्रिय हैं कि उस भगवान के लिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो उस भगवान की चर्चा सुनते हुए भक्त आघाता नहीं है, बार बार पूछता और सुनाओ, और क्या है, कैसे है वो, और सुनाओ। उसकी चर्चा को बार बार पूछता है और बार बार सुनता है, जैसे वो माँ आघाती नहीं है, तृप्त नहीं होती है। आघाती का मतलब है वो तृप्त नहीं होती है, इच्छा करती है कि ये सुनाता ही रहे। और उस समय माँ को ना भूख होगी और ना प्यास होगी। बोलो लगेगी क्या भूख प्यास? उस समय कोई आ जाए तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ सोचती है कोई आए नहीं, कोई व्यवधान भी न डाले। ठीक भक्त को भी कथा सुनते समय ऐसे लगता है कि खबरदार कोई बीच में विक्षेप न करे। भक्त, क्योंकि भक्त भगवान की चर्चा सुनते हुए इतना गदगद हो रहा है, वो चाहता है कि कोई बीच में व्यवधान न करे। ये है। तो इसलिए कथा के महत्व को रसिक और भावुक लोग ही जानते हैं। आएंगे तो सब, कथा में तो बहुत होते हैं, हजारों लोग होते हैं, पर सब नहीं सुनते। वही सुनेगा जो रसिक है और भावुक है। तो इसलिए हे रसिक और भावुक लोगों, ये जो भागवत है निगम कल्पतरुर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और ऐसा फल है कि सुख मुखात अमृत संयुतम, जिस फल को तोते ने चोंच मारी है वो फल हमेशा मीठा होता है। और इस फल को भगवान सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुखारविंद से वाचन किया है। भगवान सुखदेव जो आत्मा राम है, देह दृष्टि से उठे हुए, और वो जिसका वाचन करे उनके द्वारा। और इस ऐसा फल है, इसमें न छिलका है न गुठली है, इसलिए पीवत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी फल को पीओ। बोले फल तो खाया जाता है महाराज जी, इसको पीओ क्यों कह रहे हैं? बोले इसमें न छिलका है न गुठली है, क्योंकि छिलका और गुठली त्याज्य होता है। अगर छिलका गुठली मतलब इसमें कुछ प्रसंग ऐसे है कि जो त्याज्य है तो गड़बड़ हो जाएगा।
अगर भागवत को हम फल बताएंगे तो फल में दो चीजें फेंकी जाती है, छिलका और गुठली। तो क्या इसमें भी कुछ त्याज्य है? क्या कुछ ऐसा विषय है कि जिसको नहीं सुनना चाहिए? तो इसलिए कह दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें न छिलका है न गुठली है, सब ग्राह्य है। इसलिए पीवत पियो। कब तक पियो? बोले आलयम, जब तक भगवान में तुम्हारा लय न हो जाए। नैमिषारण्य में अनेक सौनकादि अनेक ऋषिगण सूत जी महाराज को उच्च आसन पर बिठाया, उनसे 6 प्रश्न किए हैं। ध्यान से सुन लो, ये 6 प्रश्न का ही उत्तर भागवत है। अब आज तो हम ये सोच रहे हैं कि किस विधि से चले। कमरे से ये सोच के आया था कि भाई दूसरा दिन है और तीसरे दिन तो 7 स्कंद पूरे करने हैं, तो इस विधि से चले कि बस बीच में अटक न जाए। इतना संक्षेप तो, पर संक्षेप करने में समझ ही नहीं आता है कहाँ से संक्षेप करें। तो ध्यान से सुन लो। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं और वो 6 प्रश्नों का उत्तर ही भागवत है। क्या है? 6 प्रश्न, पहले संक्षेप में फिर विस्तार में। और वो 6 प्रश्न हैं। सौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी से कि हे सूत जी, आपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है, समस्त शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है। उन सभी शास्त्रों में, पुराणों में जो कल्याण का साधन है वो क्या है? ये पहला प्रश्न है। ध्यान से सुन लो। पहला प्रश्न है, कल्याण का साधन क्या है? तत्र तत्तां दशायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस् अन्नः संसितुमर्हसि। दूसरा प्रश्न है कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनका सार निचोड़ क्या है? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है, भगवान का अवतार क्यों हुआ? अवतार शब्द का अर्थ उतरना। भगवान बहुत ऊंचाई पर है, आवाज से नीचे आए इस पृथ्वी पर, राम बन करके आए, कृष्ण बन करके आए। क्यों आए? प्रश्न है क्यों आए? जो भगवान संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन करते हैं, संकल्प से, केवल संकल्प मात्र से सबका पालन कर रहे हैं और संकल्प मात्र से ही संहार करते हैं, तो उसको आने की आवश्यकता क्या है? आप कहेंगे दुष्टों को मारने के लिए, बिल्कुल गलत। तो वहीं बैठे बैठे कर सकते। फिर क्यों आए? प्रयोजन क्या है? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, आकर के उन्होंने क्या किया? किम कर्म? और पांचवा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हुए? छठवां प्रश्न है, भगवान जब अपने धाम में चले गए तो तुरंत यहाँ कलयुग आ गया, उस समय धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणं गतः। ये छठवां प्रश्न है। तो सूत जी ने पहले अपने गुरुदेव का ध्यान किया। उनके गुरु हैं भगवान शुकदेव। बोले शुकदेव जी महाराज की। अब उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था? बोल गए, कल्याण का साधन क्या है? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सब शास्त्रों को, सब पुराणों को सुने या पढ़ें। तो आप ही बता दो, सब पुराणों में, शास्त्रों में परम कल्याण का साधन क्या है? तो संक्षेप में सुना रहे हूं उत्तर। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारस्थ सैवही। भगवान की भक्ति ही परम कल्याण का साधन। कृष्ण से तात्पर्य भगवान, कृष्ण को हो, राम को हो, शिव को हो, दुर्गा को हो, नरसिंह को हो, कुछ भी को। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तत्व मूल रूप से एक, यानी भगवान की भक्ति परम कल्याण का साधन है। नहीं समझे?
भगवान से आपका प्रेम हो गया तो आपकी कल्याण की गारंटी है। बस प्रेम हमने ईश्वर से ही करना है। संसार में रहो, संसार के सब कार्यों को करो, करना ही पड़ता है, सब कुछ निभाओ, लेकिन चालाकी लक्ष्य ईश्वर ही होना चाहिए, दृष्टि ईश्वर पर ही होनी चाहिए। बस फिर तुम्हारा कल्याण है, फिर इस जगत में तुम्हारा पतन नहीं होगा, ये निश्चित है। भगवान से यदि प्रेम है तो कल्याण निश्चित है। इसलिए कृष्ण भक्ति परम श्रेय। बोले शास्त्रों का सार क्या है? बोले शास्त्रों का सार भी वही है। कौन? अरे भगवान की भक्ति ही शास्त्रों का सार है और वही कल्याण का साधन है। शास्त्र सारस्थ सैव ही। समस्त शास्त्रों का ज्ञाता कौन है? बोले जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, वो शास्त्रों का ज्ञाता। असली शास्त्री वही है। हम लोग तो नकली शास्त्री है ना, क्योंकि प्रेम नहीं है। सुनाना अलग होता है, ध्यान से सुन लो। ये मत समझना कि ये बहुत बढ़िया सुना रहा है। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं कि मैं बहुत बढ़िया सुना रहा हूँ, आप जो कुछ सुना रहा हूँ मेरे जीवन में होगा ना। ये सुनाना तो एक कला है, एक कला है, एक शैली है। सुनाने की एक शैली है, ये कोई बड़ी बात नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सुनाते ही नहीं, लेकिन वो इतने पहुंचे हुए हैं महाराज, महत्व तो उसका, सुनाता कुछ नहीं है, लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ है। असली शास्त्री वही है। शास्त्रों को असली उसी ने जाना है। यदि मैं सुनाता हूं और जीवन में नहीं उतारा है तो मैं जीरो हूं। क्या? जीरो, किसी काम का नहीं। अगर केवल सुनाता हूं और जीवन में नहीं उतरा है तो कोई महत्व नहीं है। इसलिए शास्त्रों का सार है जिसका भगवान से प्रेम है, शास्त्रों को उसी ने जाना है। हमारे पहाड़ों की बूढ़ी बूढ़ी माताएं ना, पहले जमाने में पढ़ते कहाँ थे? अनपढ़ है, लेकिन उनको अनपढ़ मत बोलो। भगवान के प्रति इतनी निष्ठा है, इतनी भक्ति है, हर पल हर क्षण बोलते हैं प्रभु तुझ प्रभु, सब कुछ बार बार बोलता है। वो माता बार बार बोलती है, 24 घंटे वो ईश्वर की ओर देखती है और ऐसे करती है, सब काम करती है, लेकिन बार बार ईश्वर का धन्यवाद करती है। धन्य है वो माँ, विद्यालय गई नहीं, एक अक्षर का बोध उसको नहीं, लेकिन हर क्षण हर पल भगवान को कितना महत्व दे रही है। और हमारे जीवन में बहुत पढ़े लिखे हम, बहुत नहीं, सब पुराण सब शास्त्र पर महत्व कभी नहीं देते, उसकी तरफ देखते तक नहीं। तो दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार भी वही है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान का अवतार क्यों हुआ? सत्य तो ये है, भगवान इस धरती पर अगर आए हैं तो केवल भक्तों के लिए आए, केवल भक्तों के लिए। असली प्रयोजन है उन भक्तों को दर्शन देना, और ये काम वहां बैठे बैठे नहीं कर सकते। भगवान के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा है ज्ञानी और भक्त है छोटा बेटा। अबोध भक्त अबोध बालक की सदृश है, जो पूर्ण रूप से मां पर ही आश्रित है। उसका ख्याल मां रखती है, न पासा पलटता है, न बोलता है, कुछ भी तो नहीं। तो मां पूरा ध्यान रखती है, बिस्तर गीला तो नहीं कर दिया, कब इसको दूध पिलाना है, पूरा ध्यान रखती है कि नहीं। बस भगवान भी उस भक्त का ऐसे ही ख्याल रखते हैं। भक्त पूर्ण रूप से जो ईश्वर की आश्रित है, अनन्य भाव से केवल ईश्वर को भजता है, तेरे अतिरिक्त और कोई। तो वो भोला भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तुम बहुत ऊंचाई पर, नीचे आ जाओ ना, मैं वहां नहीं आ सकता हूं। कितना भोलापन है, मतलब मैं तुझे नहीं पा सकता हूं, मेरे अंदर कुछ भी तो नहीं है।
मुझे कोई ज्ञान नहीं है, न मैं पढ़ा लिखा हूं, न मेरे अंदर न सदाचार है, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, मैं जब तक मैं कुछ भी नहीं जानता हूं और मैं तुझ तक नहीं पहुंच सकता हूं, तू नीचे आ जा। और भगवान उस भोले भक्त की प्रार्थना पर ही ऊपर से नीचे आए। अवतार उतरना, बहुत ऊंचाई पर है भगवान, और उस भोले भक्त की प्रार्थना पर ही नीचे आए हैं। भगवान भक्त को इतना महत्व देते हैं महाराज, सचमुच कोई ईश्वर को महत्व दे, ईश्वर उसके पीछे पीछे जाता है। हाँ, निरंतर उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसका जो सतत भगवान को महत्व देता है, इसलिए ऐसा करने से कोई क्षति नहीं है। आपका सब काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन आप महत्व भगवान को दे रहे हैं। प्रभु मैं जानता हूँ ये सब तूने किया, कितना अच्छा लगेगा भगवान को। बोलो, आपको भैया आपके बेटे को कोई बहुत ऊंचा पद मिल गया, हर जगह उसको सफलता मिलती है, तो आप कहते बेटा बस भगवान को मत बोलना, उसको बोल प्रभु ये तूने, मेरी क्या सामर्थ्य है, मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मेरी क्या सामर्थ्य है, ये सब तूने किया। कितना अच्छा लगेगा भगवान को, बताओ ना, लगेगा कि नहीं? और सत्य यही है कि सब ईश्वर ही करता है। तो हम कोई भी कार्य हो, भगवान को महत्व दो। प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं था, मेरे अंदर तो कोई योग्यता भी नहीं है, तू मुझे जितना मैं आदर देता है, मैं तो इस योग्य नहीं हूं। इसका नाम दैन्य भाव है, और ये भाव यदि हमारे अंदर है, भगवान तो योग मिल जाते। बार बार श्रेय भगवान को, प्रभु सब आपने किया, कोई भी काम हो ईश्वर को, हे प्रभु सब आपने किया है, सब आप ही हैं, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ आप ही कर रहे हैं, आप ही ने किया है और आगे भी आप ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज तक किया तो आगे क्यों नहीं करेंगे, आगे भी तो आप ही करेंगे। कितना अच्छा लगेगा भगवान को, लगेगा कि नहीं? तो बोलो, बात बात पर ऐसे बोलो, ईश्वर को महत्व दो, यही हमारा सनातन है, ये सनातन धर्म यही है, हम ईश्वर को महत्व दें, बहुत बहुत पर ईश्वर को महत्व दें कि प्रभु सब आप ही करते हैं, आप बहुत निराले हैं, और मैं तो इस योग्य नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसी मेरा सौभाग्य है कि आप मेरा हर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी भक्त के लिए ही भगवान इस धरती पर आए हैं। अवतार का प्रयोजन क्या है, ये प्रश्न था। आकर के भगवान ने दुष्टों को मारा, ये तो गौण प्रयोजन है। उद्देश्य उस भक्त को दर्शन देना है। आकर के अनेक लीलाएं उसने की। भगवान का सबसे विलक्षण कर्म तो सृष्टि का सृजन करना है, उसका पालन करना है। भगवान के कितने अवतार हुए, ये 5वां प्रश्न है। अवतारा असंख्या। पृथ्वी में आप धूल के कणों को गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतारों को नहीं गिन सकते। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव उस अविनाशी ईश्वर का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, जो सुख राशि है उसी का अंश है ये जीव। जितने भी प्राणी हैं सब भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान के तो असंख्य अवतार हैं। छठवां प्रश्न था, जब भगवान स्वधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। तो धर्मो भागवते स्थित, किसकी शरण में गया? भागवत जी की। इस समय कलयुग चल रहा है, अब भगवान तो अपने धाम में चले गए, तो रक्षा कैसी होगी? बोले धर्मो भागवते स्थित। ये भागवत भगवान है, ये वांगमय विग्रह है भगवान का। यदि आप श्रद्धा से भागवत जी का श्रवण करें तो कलयुग के प्रभावों से बच सकते हो। कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पर। कब? यदि जो कुछ हम सुन रहे हैं उस पर ध्यान से सुने, अमल करें, उसको जीवन में उतारें। ये 6 प्रश्न और 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। सुनकर ऋषि ने फिर प्रश्न किया सूत जी से, बोले महाराज अब हमको वो कथा सुनाओ ना जिस कथा को भगवान शुकदेव ने राजा ऋषि परीक्षित को सुनाया। ये बताओ कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। भागवत किस युग में लिखी गई? किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने लिखा? सुना तो ऐसा है कि इस संहिता को उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया, लेकिन उनके पुत्र तो आत्माराम थे, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं, देह दृष्टि से उठे हुए। ऐसे आत्माराम व्यक्ति भागवत क्यों पढ़ेगा? ये भी बताओ। और ये भी बताओ कि राजा ऋषि परीक्षित भगवान के बड़े भक्त, ब्राह्मणों के भक्त, चक्रवर्ती सम्राट थे वो, तो उन्होंने राजपाट छोड़ करके गंगा के तट पर क्यों गए? सुना तो ऐसे भी है कि उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया। परीक्षित जैसे ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर सकता है? ये भी बताओ। जब ये सब प्रश्न किए तो सूत जी कह रहे हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग परियये जातो पराशरात योगी वासव्यं कलया हरि। तीसरे द्वापर में वसु कन्या सत्यवती से पराशर ऋषि के द्वारा व्यास भगवान का प्राकट्य। व्यास सामान्य नहीं, भगवान के ज्ञानावतार हैं। व्यासो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण है वो, भगवान के ज्ञानावतार हैं व्यास। उस समय एक ही वेद था, एक वेद का विभाजन किया 4 भागों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शिष्यों को पढ़ाया। उपवेद की रचना, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना, अनेक पुराण लिख दिए उन्होंने। इतना सब कुछ करने पर भी व्यास
कुछ संतोष नहीं हुआ, ऐसे लग रहा था कि कुछ किया ही नहीं है, खिन्न मनस्क बैठे हैं। तो उसी समय हरि गुण गाती, वीणा बजाती, प्रेम सरसाती, श्रीमन नारायण की ध्वनि करते हुए नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, वरदे नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण, ज्योतिर्जुगी नारायण नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब नारद जी आए तो व्यास जी ने उनका स्वागत किया, पूजन किया, आसन दिया और कहा कि व्यास जी आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, अनेक पुराणों की रचना की, लेकिन आप खिन्न मनस्क क्यों हैं? व्यास जी ने कहा नारद जी यही तो मेरी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे व्यास जी आपने अनेक ग्रंथों की रचना की, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, अनेक पुराणों की रचना की, लेकिन महाभारत में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विशद रूप में वर्णन किया, भगवान के निर्मल यश का गुणों का विशद रूप में कहीं भी आपने वर्णन नहीं किया। और जिस वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन न हो, निर्मल यश का वर्णन न हो, वो वाणी तो व्यर्थ है, कूड़ा घर के सदृश है। देखिए मैं आपको अपने पिछले कल्प की बात सुनाता हूँ। नारद जी कह रहे हैं अहम पुराती भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। पिछले कल्प में मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती, बर्तन धोती, झाड़ू पोछा लगाती, कपड़े धोती, लेकिन वो ब्राह्मण बड़ा भक्त था। ब्राह्मणों का, संत महापुरुषों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी उसकी। एक दिन कुछ संत महापुरुष चातुर्मास्य व्रत करने के लिए, चौमासा में, वर्षा ऋतु में संत एक जगह बैठ के भगवान की चर्चा करता है। तो चातुर्मास्य व्रत करने के लिए आए। तो उस समय मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मेरी माँ ने मुझे उन संतों की सेवा में लगा दिया। आप बताओ 5 वर्ष का बालक क्या सेवा करेगा बताओ। लेकिन मैं उनके लिए फूल लाता, दूर्वा लाता पूजन के लिए, तुलसी दल ले आता।
जब वो भगवान की चर्चा करते तो मैं बड़े ध्यान से सुनता। कोई बच्चा कथा में अगर ऐसे बैठा हो ध्यान से, सबका ध्यान उसके प्रति जाएगा कि नहीं? उस बच्चे पर सबकी नजर होगी। किस बच्चे पर? क्योंकि उसमें विलक्षण गुण है ना। बच्चों का एक स्वभाव है, उनको क्या लेना देना कथा से। कथा चल रही, वो अपने उछल कूद कर रहे। लेकिन कई बच्चे बड़े बिरले होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कथा में बड़े ध्यान से बैठे रहते, जब कीर्तन होता है तो ताली बजाते हैं, अपने आप उनके हाथ जुड़ जाते हैं। ऐसे भी बच्चे देखे हमने, बहुत छोटे हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, अपने आप उनके हाथ जुड़ जाते हैं, कीर्तन हो अपने आप ताली बजाते हैं। ऐसे भी तो बोले जब वो भगवान की चर्चा करते तो मैं बड़े ध्यान से सुनता। तो संतों ने आपस में कहा, देखो ये बालक बड़े ध्यान से सुनता है, संतों का प्रेम हो गया। जब वे भोजन प्रसादी पा लेते तो विशिष्ट भोजन में करता तो उससे मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। अब मुझे एक ही चिंता सताने लगी कि ये संत चले जाएंगे तो मेरा क्या हुआ। तो संतों के चरण पकड़ लिए। तो संतों से कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। संतों ने कहा, नहीं बेटा, अभी आपकी माँ जीवित है और आप माँ के इकलौते बेटे हैं, पिताजी तो थे नहीं, पहले चले गए ना, तो माँ का सहारा तो नहीं हो। हाँ, तुम इस माँ को छोड़ करके जाओगे तो ठीक नहीं, इसकी सेवा करो। तो फिर मैं कैसे रहूंगा? तो संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकराय। ये मंत्र दिया और बोले, बेटा इस विधि से इसको जपना जा, तुझे भगवान मिल जाएंगे। संत चले गए। तो व्यास जी कह रहे हैं, हे नारद जी, जब संत चले गए तो आपने क्या किया? तो तब कह रहे हैं, एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनो। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, माँ का सहारा नहीं था, बहुत स्नेह था माँ का मुझसे। तो एक दिन मेरी माँ गाय को दुहने गई थी, गौशाला से आ रही थी, रास्ते में एक जहरीला नाग लेटा था, उस पर पांव पड़ गया और उसने मेरी माँ को डस लिया। माँ स्वर्ग से डर गई। बोले रोया भी और प्रसन्न भी हुआ। प्रसन्नता इस बात की थी कि अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं संतों के साथ चले जाऊं। दुख इस बात का हुआ कि जीवन में भाई माँ का बहुत बड़ा महत्व है, वो माँ चलेगी। तो माँ का क्रियाकर्म सब कुछ किया पूरी विधि से, और फिर उत्तर दिशा की ओर हम संत गए थे। कहीं न कहीं तो मिलेंगे। चलते चलते थक गया। एक निर्मल नदी बह रही थी, उसमें मैंने स्नान किया, जल पिया। समीप में एक पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे बैठा, आसन लगाया और जो संतों ने मंत्र दिया था और ध्यान की विधि बतलाई थी, उसके अनुसार मैंने उस मंत्र को जपा। मेरे हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हो गई, आंखों से आंसू बह रहे, पूरा शरीर रोमांच है, वाणी गदगद हो गई। लेकिन एक क्षण में वो झांकी अदृश्य हो गई। अब तो मैं बार बार चेष्टा कर रहा था और दोबारा ध्यान लगा। मेरी छटपटाहट को देख करके आकाश वाणी हुई, अरे बालक, अभी तेरे अंदर वासनाएं हैं, इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। हाँ, जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, समय आने पर कल्पांत होगा, प्रलय होगा, उसके बाद दोबारा जब सृजन होगा
तो तुम मेरे पार्षद बनोगे, ब्रह्मा की गोद से तुम्हारा जन्म होगा। नारद जी कहते मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रतीक्षा करने लगा कि ये शरीर कब गिरे। और एक दिन ये भौतिक शरीर 5 भूत तत्वों में मिल गया। समय आने पर प्रलय हुआ, दोबारा जब सृष्टि का सृजन हुआ तो ब्रह्मा जी की गोद से मेरा प्राकट्य हुआ और मैं दासी पुत्र से क्या बन गया बोलो, देवर्षि। समस्त देवता मनुष्य असुर सब मेरी पूजा करते, मेरा सम्मान करते हैं। दासी पुत्र से देवर्षि किसने बनाया बोलो, भगवान की इस कथा में। इस कथा में वो विशेषता है, कथा नर से नारायण बना देगी क्या। हाँ, कथा में ये विशेषता। तो व्यास जी वो भगवान के निर्मल यश का वर्णन तो कहीं आपने किया ही नहीं। नारद जी वहां से चले गए तो सौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं कि जब नारद जी चले गए तो व्यास जी ने क्या किया। तो अब सुना रहे हैं, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमं पश्चिमे तटे क्षम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्यवर्धन। ब्रह्म नदी सरस्वती, आप लोग अगर बद्रीनाथ गए हो, आगे महा गांव है, वहां सरस्वती नदी मेरी, वहां व्यास गुफा है। तो बोले वहां व्यास जी का आश्रम है। एक दिन व्यास जी बैठे हुए थे सरस्वती नदी के किनारे और विचार कर रहे हैं कि जितने भी अनर्थ हैं, इन अनर्थों की मूल माया है। जितने भी अनर्थ हैं, इन अनर्थों की मूल क्या है, माया। माया के कारण ही हम पाप कर्म करते हैं। तो इस माया से बचने का उपाय क्या है। तो माया से बचने के लिए व्यास जी ने इस भागवत संहिता की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। बोले सुखदेव तो आत्माराम थे और आत्माराम व्यक्ति क्यों पड़ेगा। बोले भगवान की गुणों की विशेषता ही यह है कि आत्माराम व्यक्ति भी खींचा चले आता है। यही भगवान के गुणों की विशेषता है। और तब सुनाया था कि भाई वो राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, तो राजपाट प्रश्न किया था ना, वो राजपाट छोड़ के गंगा के तट पर क्यों गए। तो अब भगवान कृष्ण की कथा का जो प्रारंभ है वो पांडवों की कथा से होता है। भक्त की कथा से ही भगवान की कथा का प्राकट्य है। तो परीक्षितोथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम सस्तां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। राजर्षि जो परीक्षित हैं उनकी कथा से ही, जिनका जन्म और कर्म विलक्षण है, कृष्ण की कथा का प्रारंभ होता है। तो ये उस समय की बात है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतिषु विकूदरा विद्यगदा विमर्श भग्नोरु दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध था, महाभारत का युद्ध प्राय समाप्त हो चुका था। सारे कौरव वीर मारे जा चुके हैं। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा भी विदीर्ण हो चुकी है और वो दुर्योधन जो बहुत उछल कूद कर रहा था, आज कुरुक्षेत्र के मैदान में धराशायी है, अंतिम श्वासें ले रहा है। उस समय
उस दुर्योधन को देखने के लिए अश्वत्थामा वहां आए। उनके साथ कृपाचार्य कृतवर्मा भी हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जब आए तो कहा कि मित्र, आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया। उन्होंने एक दृश्य देखा, गीध दुर्योधन को मृत समझ करके उसके ऊपर झपट रहे हैं और वो दुर्योधन उन गीधों को हटाने में भी समर्थ नहीं है। कल तक जो मैं कर रहा था, बहुत कूद रहा था, और आज उन गीधों को हटाने में समर्थ नहीं है। भाई हम लोग बहुत उछल कूद करते हैं और एक समय ऐसे भी आता है कि व्यक्ति मक्खी भी नहीं हटा सकता, मुंह पे मक्खी लगे। और ऐसी भी स्थिति आती है कि इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि हम हाथ से मक्खी हटाएं। ऐसे होता है कि नहीं? बस वो दुर्योधन जो बहुत मैं कर रहा था, आज वो गीधों को हटाने में समर्थ नहीं है। और ये दृश्य अश्वत्थामा ने देखा तो दया आ गई, समीप में गया, बोले मित्र, आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया, मेरे बल पर आपको विश्वास नहीं था, बोलो आपका क्या हित करो। तो दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे, सब मारे जा चुके हैं, पांडव केवल 5 थे, एक भी नहीं मरा। सबसे बड़ा दुख अगर मुझे है तो इस बात का है, अगर तुम मेरा हित चाहते हो तो मैं उन पांडवों की मृत्यु चाहता। तो अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली उसने कि मैं उन 5 पांडवों का सिर काट करके आपके पास लाऊंगा। और इधर क्या हो रहा है देखिए, भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, भाई आज विजय की पहली रात थी, आपको युद्ध में विजय प्राप्त हुई है, तो ऐसे सो करके बिताएं ये ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ। और पांडवों की विशेषता है, वो आंखें बंद करके भगवान जो कहते हैं बस उनकी वाणी का अनुसरण करते हैं। कभी ये प्रश्न नहीं करते कि क्यों चले, कहाँ चले, नहीं, मेरे साथ चलो तो चलो, चल पड़े। लेकिन उनके पुत्रों ने कहा हम नहीं जाते, मना कर दिया, पुत्रों ने मना कर दिया और वो शिविर में ही सो गए। और भगवान 5 पांडवों को, और द्रौपदी भी साथ में गई है। ठीक आधी रात्रि में, अर्धरात्रि में अश्वत्थामा उनके शिविर पर धावा बोला, क्योंकि अश्वत्थामा भी जानता है कि पांडव अगर उठे हों दिन में, अरे भीष्म पिता में, मेरे पिता आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण जैसे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बोले एक ही उपाय है, वो सो रहे होंगे, मैं उनकी 5 की गर्दनें काट दूंगा बस। तो आधी रात्रि में जब उनके शिविर में गए तो उन 5 पांडव पुत्रों को देखा जो पांडवों के सदृश हृष्ट पुष्ट थे। उन्हीं को पांडव समझ करके उनको 5 का सिर काट दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, दुर्योधन के पास आया, बोले मित्र, आज मैंने वो काम किया है जो भीष्म पिता में नहीं कर पाए, मेरे पिता नहीं कर पाए, आज महारथी कर्ण नहीं कर पाए। आज मैंने उन 5 पांडवों को और वस्त्र हटाया तो क्या देखा, ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र, उनका सिर है। दुर्योधन को इतना दुख हुआ, धिक्कारा उस अश्वत्थामा को, तूने तो हमें कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा। बहुत कष्ट हुआ और अश्वत्थामा घबरा गया, मतलब पांडव जीवित हैं तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा और दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए और अश्वत्थामा भाग रहा है। इधर जैसे ही भगवान पांडवों को लेकर के आए हैं, मां द्रौपदी ने देखा सब जगह रक्त ही रक्त है।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्यघोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा स्फुटलाकुलाक्षी मां सान्त्वयन्ना किरीटिमाम्। माँ द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को देखा, मृत, सिर कटा, मूर्छित होकर नीचे गिर गई। अर्जुन फिर मूर्छा टूटी तो अर्जुन सांत्वना दे रहे हैं, बोले उस आतताई का वध करूंगा, तब तुम मृत पुत्रों के शोक में स्नान करना। रथ में बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, रथ हाँक रहे हैं, बड़ी वेग से अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं। और अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, मेरे निकट आने ही वाला है, वो मुझे पकड़ लेगा, मार देगा। इसलिए अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, और वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर। और अर्जुन ने देखा अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आते हुए तो भगवान कृष्ण को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृतिः। हे कृष्ण 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 महाभाग, हे महाबाहो, भक्तानां अभयंकरा, भक्तों को अभय देने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है। आप भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान कीजिए। क्या अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र नहीं है? पर ब्रह्मास्त्र ऐसे नहीं चलाया जाता किसी व्यक्ति विशेष को। ब्रह्मास्त्र सृष्टि की रक्षा के लिए है, विनाश के लिए नहीं। तो जब भगवान ने आज्ञा दी तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए तो पूरी पृथ्वी में कंपन हो गया। तो भगवान ने कहा अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानते, आप दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाइए। दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाया अर्जुन ने, और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान ने कहा मारो इसको, ये आतताई है, इसने निरपराध सोए हुए बच्चों की हत्या की। अर्जुन ने मारा नहीं, परीक्षा ले रहे थे भगवान। अर्जुन ने मारा नहीं, बांध दिया और रथ के पीछे घसीट करके ले जा रहे हैं। कहाँ? अपने शिविर में। जैसे ही शिविर में पहुंचे, मां द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपयाननाहं। वाह, क्या अद्भुत प्रसंग है। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी में बांध करके घसीट करके लाए हैं अपने शिविर में, और मां द्रौपदी की दृष्टि पड़ी किस पर? अश्वत्थामा पर। अश्वत्थामा कौन है? उनके 5 बेटों का हत्यारा है। और द्रौपदी ने जब देखा कि इस प्रकार से पशुओं के जैसे बांध करके घसीट करके लाया जा रहा है, तो दया आ गई। 5 बेटों के हत्यारे पर और दया आ गई। कैसी करुणा की मूर्ति है। और दया आई तो क्या किया? निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं, गुरुपुत्र को देखा इस दृष्टि में। तो यहाँ पर द्रौपदी को किस नाम से पुकारा गया?
कृष्णा निरीक्ष कृष्णा प्रकृतम गुरु सुतम। ये कृष्णा नाम क्यों पुकारा? क्योंकि ये कृष्णा नाम भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया है इनको। क्यों दिया है? श्री कृष्ण ने अपना नाम क्यों दिया है बोलो? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दया के सागर है। अगर कृष्ण दया के सागर हैं तो द्रौपदी दया की मूर्ति है। ऐसी दया की मूर्ति देख करके और उसने प्रणाम किया है। वाह! निरीक्ष कृष्णा प्रकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम च। करुणा आ गई और ननाम प्रणाम किया है। और प्रणाम किया, अब चिल्लाती भी बोली क्या? चासहन्त्यस्य बन्धनानैनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम, इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण अत्यंत गुरु पूजनीय है। गुरु माने बड़ा होता है। ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। 5 बेटों का हत्यारा और उसको कह रही है कि छोड़ दीजिए। क्योंकि द्रौपदी उसमें गुरु का दर्शन कर रही है। सत्य तो यह है कि पुत्र पिता का प्रतिरूप होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः। और मां द्रौपदी उस अश्वत्थामा में आचार्य द्रोण का दर्शन कर रही है। इसलिए प्रणाम किया है। बोले ये वो आचार्य द्रोण ही हैं जिन्होंने धनुर्विद्या के समस्त रहस्य आपको प्रदान किए। जो रहस्य अपने पुत्र को भी नहीं दिए वो आपको दिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता, बताओ। और आज अश्वत्थामा के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके समक्ष हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने इनको बांध रखा है, आप छोड़िए इनको। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए तो तुरंत पीछे से युधिष्ठिर जी ने भी समर्थन कर दिया। बोले हाँ अर्जुन छोड़िए इनको। अब युधिष्ठिर जी भी कह रहे हैं छोड़ दो, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। लेकिन अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी। क्या? किस बात की प्रतिज्ञा? इनको मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी ना, उसका क्या होगा? और भीम ने कहा अगर अर्जुन छोड़ देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भीम कह रहा है अर्जुन छोड़ना मत, इसको मार, इसने निरपराध बच्चों की हत्या की है इसलिए मार। भीम कहते हैं मारो, द्रौपदी कहती है छोड़ दो, युधिष्ठिर जी बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन अर्जुन ने भी मारने की प्रतिज्ञा। अब क्या करे क्या न करे बोलो ना। धर्म संकट में पड़ गए। कौन? अर्जुन। और भगवान समझ गए कि मेरा शिष्य धर्म संकट में पड़ गया है। तो तब भगवान हंसे। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्यो हृदमाह सन्निवा। भीम की बातों को छोड़कर सुनकर के और द्रौपदी, भगवान को यहाँ पर चतुर्भुजा कहा है। और यद्यपि कृष्ण द्विभुज है, याद रखना। कृष्ण 4 भुजाओं वाला नहीं, 2 भुजाओं वाला है। बोला है कि नहीं? कृष्ण की 2 भुजाएं हैं कि 4 हैं बताओ? द्विभुज हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर चतुर्भुज क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि यहाँ पर कृष्ण 4 भुजा वाले हो गए, क्योंकि भीम आगे आ रहे थे, बड़े गुस्से में थे।
द्रौपदी ने कहा था छोड़ दो और युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो, तो बोले तू हट जा, मैं मारता उसको, अगर तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। इतने आवेश में आ गए और द्रौपदी भी आगे आ गई, भीम के बीच में छोड़। और भगवान ने भी तुरंत 4 भुजाएं धारण कर ली, 2 हाथों से भीम को संभाला और 2 हाथों से द्रौपदी को संभाला। इसलिए निशम्य भीम गदितम द्रौपद्यास चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सख्यो हृदमासन्निव। और हंसे और मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा, बोले अर्जुन अब क्या सोच रहा है, संकट में पड़ गया ना, क्या करूं क्या न करूं। तो भगवान ने कहा सुन लो, शास्त्रों में ये 2 बातें मैंने कही है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आदताई वधारण मये वो भय माम नातम परिपायनुशासनम। ब्राह्मण अवध्य है, ये बात भी मैंने कही। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, मारने योग्य नहीं है। और आतताई वधारण, और जो आतताई है वो वध के योग्य है। अगर ब्राह्मण आतताई हो क्या करना चाहिए भाई, आतताई का तो वध कर देना चाहिए, और ब्राह्मण अवध्य है, ये दोनों बातें शास्त्रों में मैंने कही है। इसलिए मेरे इस वचन का पालन करो। यहाँ पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति कार्य व्यवस्थितो। उसमें शास्त्र प्रमाण है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अर्जुन ने उसी समय मान लो भगवान का ध्यान किया, बोले प्रभु अपनी वाणी का रहस्य समझा दो ना मुझे, मतलब मेरी समझ में आ जाए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। आज जब भगवान का स्मरण किया तो तुरंत उनके हृदय में ज्ञान प्रस्तुत हो गया, भगवान के वो गूढ़ रहस्य समझ में आ गया कि भगवान चाहते क्या है। आखिरी शिष्य भगवान के हैं, तुरंत उन्होंने खड्ग निकाली, उनकी मस्तक में जन्म से एक मणि है उसको निकाल दिया और धक्का मार के अपमानित करके निकाल दिया। मतलब प्रतिज्ञा भी पूरी होगी, ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है, शरीर से वो अवध्य है। वपनम द्रविणादानम स्थानाम निर्यापनम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम बधू नानुस्ति दैहिका। उसका बाल बना देना, वपनम उसका धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, यही ब्राह्मण का वध है। शरीर से ब्राह्मण अवध्य है, शरीर से ब्राह्मण अवध्य। अब अपमान की ज्वाला में वो जल रहा, उसने कहा अच्छा तो मैं इनका वंश ही खत्म कर दूंगा। किसने कहा? अश्वत्थामा। अब आप बताओ, आप बचा कौन है वंश में? कौरव और पांडवों के वंश में बचा कौन है? केवल एक आशा की किरण बची थी। उत्तरा की गर्भ में एक शिशु पल रहा है, उत्तरा विधवा है, पति अभिमन्यु युद्ध में मारे जा चुके हैं और उस समय वो गर्भवती थी, और वही है इनके वंश चलाने वाला। और उसी को मारने की प्रतिज्ञा कर दी किसने? अश्वत्थामा ने। मैं इसको भी मार करके इनका वंश ही मिटा दूंगा। अब इधर भगवान ने कहा देखो भाई, तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल गया, युद्ध सब शत्रु मारे गए, राज्य तुम्हें वापस मिल गया, अब मेरा क्या काम है, मैं भी चलता हूं। तो भगवान जैसे ही द्वारिका जाने के लिए रथ पर एक पांव रखा था, एक पांव, दूसरा पांव जैसे ही रखने जा रहे थे, इतनी में उत्तरा दौड़ी दौड़ी चिल्लाती हुई आई है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं पद
अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चिल्लाती भी आ रही है, पाहि पाहि, मतलब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे महायोगिन, भगवान को कौन सा किस नाम से संबोधित किया? महायोगिन। महायोगी का मतलब, अरे जो भीतर की बात भी जाने, तू महायोगी है। हे जगतपति, हे संसार के स्वामी, आपके अतिरिक्त कहीं भी अभय नहीं है। यहाँ तो सब एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने हुए हैं और मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ न गिरने पाए। माँ में गर्भो निपात्यताम, मेरा गर्भ न गिरे, मेरी रक्षा करो। और सत्य तो ये है कि उत्तरा ये चाहती है कि अगर मेरा गर्भ गिर गया तो मेरे इष्ट, उत्तरा के इष्ट हैं कृष्ण, सुन लो। उसके इष्ट कौन है? उसके आराध्य भगवान कृष्ण है। और वो नहीं चाहती है कि मेरा इष्ट बदनाम हो। अगर आज मेरा गर्भ गिर गया तो मेरा इष्ट बदनाम हो जाएगा। इसलिए मुझे अपनी भी परवाह नहीं है और इस गर्भ की परवाह इसलिए है कि तू बदनाम हो जाएगा। इसलिए माँ में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ न गिरने पाए, इसलिए मेरे प्रभु रक्षा कर इस गर्भ की। अंतर्यामी भगवान समझते देर नहीं लगी, एक क्षण में समझ गए। सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है। धन्य है माँ उत्तरा, एक साथ भगवान और भक्त को धारण कर रही। आज उत्तरा के गर्भ में भगवान भी है और भक्त भी है। वाह! भगवान ने अपने चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब रक्षा कर दी तो क्या देखा? कुंती माँ सामने खड़ी है। कुंती कौन है? भगवान की बुआ। बुआ ने सामने खड़ी है और हाथ जुड़े हुए हैं उसके। भगवान ने कहा, बुआ तू ऐसे क्या हाथ जोड़े खड़ी है? और उसने भगवान की स्तुति किया है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिः व्यवस्थितम्। माँ कुंती ने कहा नमस्ते, मैंने प्रणाम। भगवान ने कहा, बुआ आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? भतीजे को प्रणाम कर रही हो? बोले नहीं, ये प्रणाम भतीजे को नहीं है, फिर किसको है? पुरुषम त्वाद्यम, ये आदि पुरुष को है। कौन आदि पुरुष? ईश्वरम प्रकृते परम, प्रकृति से परे जो ईश्वर है